आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर रिश्तों की वफादारी, पुराने सहयोगियों की बयानबाजी चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने किसी के लिए कहा कि चवन्नी से जिसे रुपया बना दिया वो भी छोड़कर चले गए। कहा यह गया कि अखिलेश का यह बयान उनके पुराने साथी जयंत चौधरी पर तंज के तौर पर था। वहीं अखिलेश यादव के इस तंज को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने मोर्चा खोल दिया, जमकर जवाब दिया। जयंत ने इसे जाट राजनीति से जोड़ते हुए कहा और अपने पुराने सियासी रिश्तों का हवाला देते हुए पलटवार करते हुए कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया। कहा जाने लगा कि ये जयंत चौधरी के साथ अब मायावती जिस तरीके से सुर मिला रही हैं, क्या वाकई में ये बयानबाजी से शुरू हुई सियासत उत्तर प्रदेश में किसी और ओर जाएगी? सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल यह है कि यूपी की सियासत में पुराने गठबंधनों की दरार आखिर क्यों दिखाई देने लगी है? कौन किसके साथ खड़ा है, किसके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, क्यों इसमें कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है? क्योंकि मौसम चुनावी है। इस पूरे मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी। पहले तो आप अखिलेश यादव को सुनिए, जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। उसके बाद यूपी की सियासत में नई जुबानी जंग कैसे शुरू हुई, उसकी एक एक परतें खोलेंगे। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिसे चवन्नी से रुपया बनाया वो भी छोड़कर चले गए। अखिलेश यादव ने अपने इस बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के लिए मानी गई। अखिलेश के इस बयान पर जयंत चौधरी ने तीखा पलटवार किया। आरएलडी की अखिलेश यादव के इस बयान पर जो प्रतिक्रिया आई वो चौधरी चरण सिंह की विरासत के अपमान से जुड़ी। इसके साथ ही जाट समुदाय भी इसे अपमानित महसूस करता गया। आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्हें सस्ती राजनीतिक टिप्पणियां करनी थी तो कम से कम उनका नाम ले लेते। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि अगर आपको कुछ सस्ते शब्द इस्तेमाल करने ही थे तो कम से कम मेरा नाम लेकर कहते। जयंत चौधरी ने अपनी पोस्ट में यह भी जोड़ा कि जाट समुदाय को निशाना बनाना और कहना कि हमने एबीसीडी सिखाई, ये ठीक नहीं। उन्होंने अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसा बयान, ऐसी सोच सिर्फ पतन लाती है, ऐसा अहंकार केवल पतन लाता है। चौधरी ने कहा कि मैं इस अहंकार को देख चुका हूं, करीब से मानता हूं, ऐसा आचरण सिर्फ और सिर्फ पतन लाता है। यह जयंत चौधरी की पोस्ट जिसने सियासी पारा और बढ़ा दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश अपनी बात कहें तो अच्छा है, लेकिन इस तरह के बयानों से वो उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं जो आज उनके साथ खड़े हैं। राज्य में लोकतंत्र है और जनता सबको बताती है, जानती है। जयंत चौधरी को सुनिए। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। इधर उत्तर प्रदेश के मंत्री और आरएलडी के नेता अनिल कुमार यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने इसे अत्यधिक आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी केवल जयंत चौधरी का अपमान नहीं, ये चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और पूरे किसान समुदाय का अपमान। अनिल कुमार ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए, आज समाजवादी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व में चौधरी चरण सिंह का परिवार, उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि किसान समुदाय 2027 के विधानसभा चुनाव में इस अपमान का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अहंकारी हो गए हैं। यह बयान उनका बहुत घमंड जो है वो दिखाता है। अहंकारी हो गए,
ये बयान उनका बहुत, मैं कहता हूं, घमंड के भाव में दिया गया बयान है। आरएलडी, जिस पार्टी को वो चवन्नी के नाम से संबोधित करते हैं, उस पार्टी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था और देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह जी ने देश और प्रदेश के लिए काम किया है। अखिलेश यादव जी ने आरएलडी को चवन्नी बताकर आरएलडी के कार्यकर्ताओं का, जाट समाज के लोगों का अपमान किया है। आने वाले समय में अखिलेश जी को इसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं बीएसपी प्रमुख मायावती की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी आरएलडी की इस जंग में उनकी एंट्री से एक नए समीकरण की सुगबुगाहट तेज हो गई। मायावती ने अखिलेश यादव से उनकी चवन्नी टिप्पणी पर माफी मांगने के लिए कहा। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अखिलेश यादव को रालोद और उसके नेता से नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से, उनके परिवार से और पूरे जाट समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और उस पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री के बारे में यह सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया, यह कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभित, अति शर्मनाक है। इस प्रकार की अहंकारी और अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से, उनके नेता से नहीं, बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने के लिए पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए। ये उचित होगा। पोस्ट में वो आगे लिखती हैं कि वैसे देश की राजनीति में सपा की चाल, चरित्र और चेहरा अपने विरोधी पार्टियों के लिए नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी हमेशा से संकीर्णता वाला रहा है, जिस कारण इसका राजनीतिक और चुनावी लाभ भी अक्सर मौकों पर बीजेपी उठा लेती है और सेक्युलर ताकतें कमजोर होती जाती हैं। बसपा नेता का कहना है कि सपा की इसी अहंकारी स्वभाव के कारण 1993 में सपा बसपा का गठबंधन टूट गया था। इस गठबंधन के टूटने के कारण स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। अखिलेश पर इन्हीं गलतियों को दोहराने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भले बाद में सपा बसपा गठबंधन हुआ हो, लेकिन अखिलेश यादव ने भी अहंकारी रवैया अपनाया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था। आपको याद दिला देते हैं कि इस गठबंधन के तहत आरएलडी ने पश्चिमी यूपी में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी इनमें से सिर्फ 8 सीटें जीत पाई थी। यह आरएलडी के लिए एक बड़ी बढ़त के तौर पर देखा गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा गिर गया, खराब हो गया। तब आरएलडी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 277 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। अखिलेश यादव ने अपनी टिप्पणी से संकेत दे दिया है कि सपा के साथ गठबंधन ने आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन वापस पाने में मदद की थी, ऐसा उनका बताना है, कहना है, संकेत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया था। वो इस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री हैं। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को घेरते हुए जाटों की सियासी भूमिका का भी जिक्र किया। पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट वोट लंबे समय से निर्णायक माना जाता रहा है। आप सब जानते हैं कि जाट वोटर्स वेस्टर्न यूपी में कितने प्रभावी होते हैं, रुख हवा का मोड़ने वाले होते हैं। यही वजह भी है कि जयंत चौधरी का पलटवार सिर्फ व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे पूरे वेस्टर्न यूपी से जोड़कर राजनीतिक जमीन और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव अपने पुराने राजनीतिक सहयोगियों पर तंज कस रहे हैं, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जाट राजनीति को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। उस बीच अगर मायावती जयंत चौधरी का साथ देती दिखाई पड़ रही हैं, तो समीकरण कैसे बन सकते हैं, इस पर भी राजनीतिक पंडित अपनी समय लगाना अपना शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव के एक बयान ने यूपी की सियासत में पुराने रिश्तों की फाइलें खोल दी हैं और नए समीकरणों के संकेत भी इस पूरे प्रकरण के बाद दिखाई देने लगे। जयंत चौधरी ने पलटवार कर दिया है। जयंत का साथ देते हुए मायावती ने अखिलेश को घेर दिया। सवाल ये कि क्या यूपी में 2027 से पहले एक नया समीकरण आकार लेगा? क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है, यहां ना स्थायी दोस्ती है, न यहां स्थायी दुश्मनी है।
हालांकि राजनीति के लिए भी यही कहा जाता है, लेकिन यूपी की सियासत के लिए खास तौर से ये बहुत प्रभावी रूप से कहा जाता है। देखना यह होगा कि ये बयानबाजी आने वाले चुनावी समीकरणों को कितना प्रभावित करती है और जयंत चौधरी का मायावती का साथ देना किस तरीके के समीकरणों को आगे उजागर करता है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में न कोई स्थायी दोस्त है और न कोई स्थायी दुश्मन। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।